हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दी टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा डू यू वांट दिस रीयूनियन एंड व्हाई। आप क्यों, अगर आप किसी से ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से, और मे बी पार्टनर से, फ्रेंड से, या जिस भी इंसान से और एनर्जी से आप इस समय बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं हैं और आप रीयूनियन करना चाहते हैं उस पर्सन से। आप चाहते हैं कि आप दोबारा से उस पर्सन से कनेक्ट हो जाएं या दोबारा से रीयूनियन हो जाए, तो आप उस पर्सन के लिए ये रीडिंग देख सकते हैं। आप क्यों रीयूनियन करना चाहते हैं उस पर्सन से और क्यों, रीज़न क्या है। ओके, तो आज की रीडिंग आपके लिए होगी, आपके बारे में जानने के लिए होगी। हमेशा हम ये देखते हैं कि आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड या जो भी एनर्जी है, हम दूसरी एनर्जी के लिए देखते हैं कि वो रीयूनियन और कंसिलेशन क्यों चाहते हैं। आज हम आपके लिए देखेंगे कि आप आखिर रीयूनियन रिकंसिलेशन क्यों चाहते हैं और उसका रीज़न क्या है। ओके, चलिए तो अपने ऊपर फोकस करें। ये टाइमलेस एंड जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको रेजोनेट करे और जो चीज़ें आपसे मैच हों, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं करती हैं तो फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ये जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मेल है, फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई कंक्लूजन, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं। ओके, अपनी प्राइवेट रीडिंग लेने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, पेड होती है। चाहे सिंगल क्वेश्चन हो, चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। एंड प्लीज़ कॉल को अवॉइड करिएगा। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर। तो आपको मेरे चैनल पे अगर कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने फैमिली, फ्रेंड्स, अपने सर्कल में मेरे चैनल को रिकमेंड एंड शेयर ज़रूर करें, और उनसे भी कहें कि लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। इससे मुझे बहुत हेल्प होगी, मेरी रीच बढ़ती है और मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट और प्यार दोनों की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो प्लीज़ और जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे अपना प्यार और सपोर्ट दिया है उनको बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। प्लीज़ अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम आपकी करंट एनर्जी देखेंगे, आपके रिलेशनशिप की या आपकी करंट एनर्जी देखेंगे। ओके, आपकी करंट एनर्जी। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी क्या है? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी, मेरे व्यूअर्स आजकल किस करंट एनर्जी में है? ओके, चैरियट कार्ड है। आप काफ़ी एक्शन ओरिएंटेड हो गए हैं। ओके, मैं सारे कार्ड पहले निकाल लेती हूँ। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। ओके, कैंसेरियन एनर्जी। एक्वेरियस, द स्टार का कार्ड है। एक्वेरियस एनर्जी, कैंसेरियन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड कार्ड है। फायर एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, एरीज। ओके, तो यहाँ पे कैंसेरियन, यहाँ पे फायर एनर्जी, और एरीज में फायर सबसे ज़्यादा है, और वाटर साइन में एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 मेजर अरकाना आए हैं आपकी एनर्जी में और 1 सिंगल माइनर अरकाना आया है। ओके, तो बिग मैसेजेस एंड एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है। द वर्ल्ड कार्ड आया है आपके बॉटम ऑफ द डेक में। कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रहा है, कंप्लीशन के मोड पे है। कोई रिपीटेड साइकिल थी, कोई रिपीटेड पैटर्न था, कोई सेम पैटर्न आपकी लाइफ में अगर चल रहा था बहुत टाइम से, लंबे। ओके, तो आपके बीच में चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। ओके, एक फेज़ है, एक साइकिल है जो आपके बीच में ओवर हो रहा है, ऑलमोस्ट टू ओवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। ओके, एक फेज़ ख़त्म हो रहा है, एक साइकिल एंड हो रही है, कंप्लीट हो रही है, ऐसा कुछ लग रहा है। अगर मैं नॉर्मली इस कार्ड को पढूं द वर्ल्ड कार्ड से, ऐसा लग रहा है कि अब आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं, मे बी ट्रैवल कर भी रहे हों, या कहीं ना कहीं आप रिसेंटली या आज के दिन हो सकता है, एनर्जी वाइज है, एक्शन नहीं है, एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप आज ट्रैवल का प्लान कर सकते हैं। आप में घर में आपके कोई ट्रैवल का प्लान बन सकता है, कोई ट्रिप हो सकती है,
आपको ट्रैवल करना पसंद हो सकता है, कुछ ऐसा भी लग रहा है। ओके, और मैसेजेस अगर मैं पढ़ूँ ऑल ओवर एनर्जी के अलावा कि आपका एनर्जी कैसा है, मे बी आप एक्शन ओरिएंटेड हैं, कुछ ना कुछ अब आप एक्शन के मोड में हैं, किसी भी काम में अब आप एक्शन लेना चाहते हैं। ओके, अगर आप बहुत टाइम से एक्शन नहीं ले रहे थे, किसी बात को आप डिसीजन पे ले रहे थे, अब आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि 2 ऑफ वैंड्स है। मे बी आप दूर हैं, आपने चीज़ों को काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व किया है, ऐसा नहीं है कि आप एक्शन यूं ही ले रहे हैं। आपने बहुत टाइम से कोई लंबा अरसा आप बहुत टाइम से या तो बाहर हैं, डिस्टेंस है, दूर से चीज़ों को नोटिस कर रहे थे, सही टाइम का वेट कर रहे थे। मे बी वो सही टाइम आज ही हो या अब वो सही टाइम आ गया हो। वर्ल्ड कार्ड से मे बी आप अपने फेवर में टाइम चाह रहे थे, जो कि आपके फेवर में बहुत टाइम से नहीं चल रहा था। ओके, तो ऐसा आज आपको लग रहा है, आप काफ़ी लंबे अरसे से किसी एक्शन को करने का वेट कर रहे थे, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे थे, नोटिस कर रहे थे, एक सही टाइम का वेट कर रहे थे। तो आई थिंक चैरियट कार्ड से आपका सही टाइम आ गया है, आप एक्शन करना चाहते हैं। 10 स्टार कार्ड है, बिल्कुल क्लियर है, आप जो भी काम करना चाहते हैं आप एज अ स्टार की तरह उभर, आपको काफ़ी नेम फेम मिल रहा है, कुछ ना कुछ आप ऐसा काम कर रहे हैं। एक तो आप हील्ड हैं, बैलेंस्ड हैं पर्सन। ओके, आप बहुत ही प्योर ओरा वाले पर्सन हैं, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग वाले पर्सन हैं, और कहीं ना कहीं आपको आपके काम के थ्रू रिकॉग्निशन, नेम फेम, मे बी आप एज अ स्टार सच में हो सकते हैं, नहीं है तो आप कुछ ना कुछ ऐसा काम ज़रूर कर रहे हैं जहां पब्लिक रिकॉग्निशन में है, पब्लिक अपीयरेंस में है, पब्लिक आई में है। लोग आपके काम से, आपके एक्शन से, आपके पर्सनालिटी से बहुत ज़्यादा हाईली एडमायर करते हैं, अट्रैक्टिव है। ओके, आपका नाम कहीं ना कहीं एज अ स्टार की तरह आ रहा है। मे बी आप कोई चैनल रन करते हैं, आपका खुद का कोई चैनल हो, कभी किसी कम्युनिटी का आप पार्ट बन सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं, आप फेमस हो सकते हैं, नेम फेम हो सकता है। मे बी आप साइकिक हीलर हैं, हीलर का काम करते हो, टैरो रीडर का काम करते हो, कोई यूट्यूबर हो, मे बी कोई सोशल प्लेटफॉर्म पे आप काफ़ी नेम फेम पर्सनैलिटी हो। तो कुछ तो ऐसा ज़रूर आप कर रहे हैं जो इसीलिए आप काफ़ी एक्शन के मोड में हैं, आप एक्शन करते हुए दिख रहे हैं। आपने काफ़ी अरसे से किसी चीज़ का सही टाइम का वेट जो कर रहे थे, या सही टाइम का वेट जो कर रहे हैं, वो टाइम अब आपका है। ओके, आपको ये आपकी एनर्जी में बिल्कुल क्लियर है कि कोई चीज़ है आपकी लाइफ में आप एंड कर रहे हैं, या तो आप खुद कर रहे हैं या ऑलरेडी यूनिवर्स की तरफ से ये कंप्लीशन मोड ख़त्म हो रहा है, टाइम आपको फेवर कर रहा है, आप एक्शन लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ओके, चलिए, ये थी आपकी ऑल ओवर एनर्जी, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी में है। आप हैं, आपकी एनर्जी बहुत ही बेहतरीन है। और चलिए देखते हैं, इसीलिए शायद आप रीयूनियन चाहते भी हैं। ओके, रीज़न भी मुझे यहीं से पता चल रहा है, लेकिन रीज़न मैं आपको, चलिए, ये तो आपकी करंट एनर्जी थी। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं कि आप रीयूनियन, क्या डू यू वांट द रीयूनियन? ओके, आप रीयूनियन क्यों चाहते हैं? आप रीयूनियन क्यों चाहते हैं? उसका रीज़न क्या है वो हम बाद में देखेंगे, या आएगा तो मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी। आप रीयूनियन क्यों चाहते हैं? आप ये रीयूनियन क्यों चाहते हैं? दोबारा से, आप ये रीयूनियन क्यों चाहते हैं? प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स रीयूनियन क्यों चाहते हैं? ओके, चलिए, 9 ऑफ कप्स है, स्टेबिलिटी है अब आपके पास, आप सेल्फ लव कर रहे हैं, हील्ड हैं, आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ही ब्यूटीफुल हैं, और आप अपने हद में अपनी पोजीशन पे आप बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। करियर वाइज आप काफ़ी स्टेबल हैं, सक्सेसफुल हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ऑल ओवर आप इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, फ्री स्पिरिट हैं, जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं। अगर अभी तक आपकी सिचुएशन फाइनेंशियल अगर इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आप कहीं ना कहीं इस समय करेंटली आप बहुत ही फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं। ओके, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। ओके, आप कोई भी फैसला ले सकते हैं। ओके, 4 ऑफ कप्स आया है। ओके, मे बी आप रीयूनियन इसलिए भी चाहते हैं,
आपको आपने किसी पर्सन को जिसके लिए भी आप देख रहे हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन फील कराया है। मे बी आप फाइनेंशियली वीक थे, इसलिए आपको बहुत बार इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप उनके स्टेटस पे नहीं थे या फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं थे। मे बी शायद इस वजह से आपके स्टेटस, तो इसीलिए हो सकता है कि आप रिजेक्ट, बहुत बार इन्होंने आपको इसी वजह से हो सकता है रिजेक्ट किया। इन्होंने आपको शायद बहुत बार, जो भी एनर्जी है, जो भी आपके पार्टनर हैं या जिस भी पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं, जिस भी एनर्जी के लिए आप देख रहे हैं ये रियूनियन के लिए, तो उस पर्सन ने कहीं ना कहीं इन सब वजहों की वजह से आपको कई बार रिजेक्शन डाला है। और उसका रीज़न उन्होंने आपको ये दिया है कि मे बी आपका स्टेटस नहीं ठीक है, या आप स्टेटस वाइज, आप उनके फाइनेंशियल करियर वाइज आप इतने स्टेबल नहीं है कि वो आपका ऑफ़र रिजेक्ट करें। नो डाउट आपने कई बार इनको, मल्टीपल टाइम आपने इनको ऑफ़र किया, लेकिन मे बी वो पर्सन की नज़र किसी 3 चीज़ों पे थी, उन्होंने आपको बहुत ही रिजेक्टेड फील कराया है। ओके, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये पर्सन ने कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। नाइट ऑफ कप से बिल्कुल क्लियर है। नो डाउट ये पर्सन एक्शन करना चाहते थे, लेकिन इनकी तरफ से एक्शन इतनी स्लो है कि आपने काफ़ी अर्सा, काफ़ी वर्ल्ड कार्ड से ऐसा लग रहा है कि ये किसी 1 साल 2 साल लोगों की रीडिंग नहीं है। मे बी 4 to 5 ईयर्स तक कोई लंबा अरसा रहा है जो इस पर्सन का आपने एक्शन का वेट किया, लेकिन इनकी तरफ से कभी भी आपके लिए एक्शन नहीं हुआ। इन्होंने हमेशा आपको रिजेक्शन में डाला है। हमेशा, मे बी ये ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में रहे नहीं हैं, आपकी लाइफ में ये रहे हैं, लेकिन मे बी जो चीज़ आप इनसे चाह रहे थे वो चीज़ इन्होंने कभी भी एक्सेप्ट नहीं की और उसके लिए कभी भी एक्शन नहीं लिया। ये पर्सन बहुत ओपन अप नहीं होते हैं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वैंड्स। देख लीजिए, मैंने ऑलरेडी कहा क्वीन ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर हो गया है, आप बहुत ही अट्रैक्टिव हैं। और या तो ये पर्सन, अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी के लिए देख रहे हैं, आप मेल हैं और आप किसी फीमेल के लिए देख रहे हैं, तो ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश थे। ओके, ये फीमेल जो थी वो काफ़ी सेल्फिश थी अपने, तो ये बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोचना, अपने बारे में पहले करना, अपना डिसीजन पहले लेना, इन्होंने आपके बारे में बिल्कुल भी सोचा नहीं है। ये वो इंसान है जो अपनी बात पे अड़े रहते हैं, सबसे पहले प्रायोरिटी अपने आप को देते हैं और उसके बाद किसी और को देते हैं। अगर तो आप फीमेल व्यूअर हैं और यहाँ पे अगर आप मेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो फिर ये क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी है। आप अब जो हैं, नो डाउट आप कई बार रिजेक्ट हुए, आपके लिए कई बार एक्शन नहीं हुआ, आपने खुद के ऊपर काम शुरू किया है। क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी आपकी करंट पोजीशन है। ओके, आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन, अब आप अपने बारे में सोचना चाहते हैं, आप अब सेल्फिश होना चाहते हैं। आपने बहुत बार गिविंग नेचर में आप रहे हैं, जिसके नतीजे आपने देख चुके हैं कि आपको कुछ भी नहीं मिला है। ओके, आप जो डिज़र्व करते थे वो नहीं मिला, जो आप प्रायोरिटी चाहते थे वो नहीं मिला, जो टाइम आप चाहते थे वो नहीं आपको मिला, सही तरीके से आप रिस्पेक्ट और ट्रीटमेंट चाहते थे वो आपको नहीं मिला, आपने भी लेट गो किया। आप सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें चूज़ करते हैं, अपनी मर्जी से चीज़ें कर रहे हैं, आप किसी पे भी को डिपेंडेंस नहीं होना चाहते। अब आप सेल्फिश होना चाहते हैं। आपको लगता है कि लोग अगर सेल्फिश होते हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते हैं, तो अब मेरा भी टाइम आ गया है, मैं भी इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हूँ कि अब मुझे भी किसी के बारे में नहीं सोचना है। अगर कोई मेरे बारे में नहीं सोचता है तो मुझे भी किसी का फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आज तक मैंने जिन लोगों के बारे में सोचा उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को दी है, मुझे छोड़ के। तो अब मैं अपने ऊपर ही ध्यान दूंगी। आप बहुत ज़्यादा ग्रूमिंग कर रहे हैं अपने, कुछ आपने लुक्स चेंज किए हैं, अपनी फिटनेस पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, कुछ ना कुछ ऐसा चेंज कर रहे हैं जिससे आप हाईली अट्रैक्टिव लग रहे हैं। लोग आपको एज अ स्टार भी आया है, तो आप काम भी कुछ ऐसा कर रहे हैं कि लोग आपको नोटिस कर रहे हैं और हाईली अट्रैक्टिव इंडिपेंडेंट पर्सनैलिटी की तरह। तो आप रीयूनियन क्यों चाहते हैं? रीयूनियन आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप अब जो इस पोजीशन पे हैं, अगर आपको इसी वजह से उन्होंने रिजेक्टेड फील कराया है, आपको मल्टीपल टाइम आपको रिजेक्शन दिया गया है, आप रिजेक्टेड फील हुए हैं, तो अब आप जिस पोजीशन पे हैं या जिस तरीके की लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, अब आप उनको दिखाना चाहते हैं। रीयूनियन इसीलिए आप दोबारा चाहते हैं कि आप दिखाना चाहते हैं कि आप भी वो इंसान हैं,
आप भी जो चाहें वो कर सकते थे। ऐसा नहीं है कि स्टेटस की ही वजह से, मे बी आपका स्टेटस उस समय नहीं था, लेकिन आप में भी वो दम है, वो स्ट्रेंथ है, आप भी जो चाहें वो कर सकते हैं। वो लाइफस्टाइल अपनी लाइफ को, वो लाइफस्टाइल वो दे सकते हैं जो एक हर इंसान अपनी लाइफ में एक लग्जरियस लाइफ देता है। ओके, मे बी आपके लुक्स पे इन्होंने कुछ बात कही हो, तो मे बी क्वीन ऑफ वैंड्स से आपने अपने लुक्स को ही पूरा चेंज कर दिया हो। आप इतने अट्रैक्टिव हों, लोग आपको एडमायर करते हो, लोग इस समय बहुत है, तो आप बिल्कुल उनको, आप अगर मैं कहूँ रीयूनियन सिंपल वर्ड्स में क्यों चाहते हैं, तो आप इसलिए चाहते हैं क्योंकि आप दिखाना चाहते हैं कि आपने अब आप किस स्टेटस पे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं, फिजिकली आप अपीयरेंस वाइज बहुत खूबसूरत हैं, लुक्स आपने बदले हैं, आपने अपनी फिटनेस पे काम किया है, ऑल ओवर आपने अपनी लाइफ को और अपने ऑरा को, अपनी पर्सनैलिटी को 360 डिग्री आपने चेंज किया है। अगर इस पर्सन ने ये सब रीज़न दिए थे, आप रीयूनियन करके आप बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि आप में भी वो दम है, कि आप भी अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आप भी वो हर काम कर सकते हैं जो इन्होंने लगता था कि आप में वो बात नहीं है। इन्होंने जिस रीज़न की वजह से आपको रिजेक्ट किया था, अब आपके पास वो सब कुछ है। ओके, तो रीयूनियन क्यों चाहते हैं आप, ये ओके, तो ये वजह है। हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे। ओके, इन कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे कि आपका सबसे पहले 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स की रीयूनियन की उसमें एनर्जी में ये 9 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, फैमिली का कार्ड है, स्टेबिलिटी का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं। द वर्ल्ड कार्ड भी आया था और यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। वर्ल्ड कार्ड से भी कंप्लीशन हो गई थी, एक साइकिल आपकी लाइफ में, एक फेज़ आपकी लाइफ में कंप्लीट है, जो कि कंप्लीट होना था वो कंप्लीट हो रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल से ऑलमोस्ट कंप्लीशन हो चुका है। ओके, तो ऑलरेडी आपकी लाइफ में ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी लाइफ में कुछ चीज़ एंड हो रही है या कंप्लीट हो रही है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल से आप फैमिली पर्सन हैं, आप अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या आप अब स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, सेटल होना चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं, या तो करेंटली आप अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा चीज़ें कर रहे हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हुए हैं क्योंकि आपको अपनी फैमिली के लिए बहुत कुछ करना है। आजकल आप अपनी फैमिली पे पूरा ध्यान दे रहे हैं, और फ्यूचर में अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए सेटलमेंट चाहते हैं, आप एक ऐसी फैमिली चाहते हैं जो आपको रिस्पेक्ट करे, आप फ्यूचर देख सकें, ऐसा आप सोलमेट कनेक्शन फैमिली को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। ओके, फैमिली की स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हैं, उनको हेल्प करने के लिए काम कर रहे हैं, तो इट्स ऑल अबाउट फैमिली और अ कंप्लीशन। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है आपकी 4 ऑफ कप्स के लिए। ओके, जो भी पर्सन है, देखिए 4 ऑफ कप्स इसलिए आया है, उसको क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ वैंड्स। ओके, आपको ये चीज़ समझ में आ गई है यहाँ पे आपको रिजेक्शन क्यों दी गई है। जो भी पर्सन से आप जो भी आपके पार्टनर थे, या जो भी ये एनर्जी है जिससे आप रीयूनियन चाह रहे हैं, आपको ये चीज़ पता है कि यहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट नहीं थी। इस पर्सन की तरफ से आपके लिए अट्रैक्शन से चीज़ें शुरू हुई थी, अट्रैक्शन वाली फीलिंग है, मे बी ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव थे। जो भी पर्सन था आप जिनसे डील कर रहे थे वो यंग पर्सन थे, यंग नहीं थे तो काफ़ी इमेच्योर पर्सन थे। ओके, वो एक होता है कि एक पर्सन की बहुत ही सरफेस पे एनर्जी रहती थी, आज आपके साथ रहने का मन है, कल आपके साथ रहने का मन नहीं है, आज ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हैं, कल आपके लिए नहीं अट्रैक्टिव हैं, कल किसी और की तरफ ये जा सकते हैं। तो इनकी जो भी फीलिंग्स थी, आप काफ़ी डीप डाउन इनके लिए सीरियस थे, लेकिन आपको ये अच्छे से अब पता है कि आपको जो रिजेक्शन बहुत बार मिली है वो इसीलिए मिली है क्योंकि ये पर्सन आपके लिए उतना सीरियस नहीं थे, लेकिन अट्रैक्शन बहुत है। ये पर्सन दूर रहते हैं बट आप पे नोटिस करते हैं, ये बात आपको पता है। नाइट ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, क्योंकि आपके ये एक्शन क्यों नहीं लिया गया, जबकि फीलिंग है, सब कुछ है। लव ऑफ कप देके आपको आपके लिए एक्शन लेना चाहते हुए भी ये एक्शन इतना स्लो है कि कभी अब तक हुआ ही नहीं।
डेविल कार्ड आया है। ओ माय गॉड, डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन नेगेटिव है, नेगेटिव इन्फ्लुएंस है, एडिक्शन है इनको। मे बी पेज ऑफ वैंड से इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये हमेशा आपसे एक बहुत ही सरफेस पे आपसे अटैच रहना चाहते हैं, कनेक्ट रहना चाहते हैं, लेकिन आपके लिए इतना सीरियस नहीं है। ये हमेशा न्यू बिगनिंग करते हैं और इनका मन करता है ये बिगनिंग कर लेते हैं, इनका मन करता है ये एंड कर देते हैं। ओके, तो डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर है ये पर्सन एडिक्शन है इनको। ओके, बहुत जल्दी बहुत लोगों से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ये हो सकता है। अल्कोहलिक हो सकते हैं या इस तरीके की कुछ चीज़ें करते हैं, स्मोक करना बहुत पसंद है, ड्रिंकिंग करना में भी बहुत पसंद है, या कुछ और चीज़ों का भी नशा वगैरह अगर ये करते हैं तो, अगर आपको पता है तो ये करते हैं। मे बी इनको फिज़िकल इंटीमेसी और फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना बहुत पसंद है। आपने शायद इनको कई बार देखा भी है। नेगेटिव है ये, एक्चुअली इसलिए भी एक्शन नहीं लेते क्योंकि इनकी एनर्जी डेविल कार्ड की है, तो ये कमिटमेंट इशू भी हो सकता है। इनको लगता है कि वो आपको कंट्रोल तो रखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्टेड तो रहना चाहते हैं, बिकॉज अट्रैक्शन वाइज, फिजिकल वाइज ये आपसे हाईली ऑब्सेस्ड हैं, आपको फैंटेसाइज बहुत करते हैं, अपनी फैंटेसी के तौर पे ये आपको ही देखते हैं, ये आपसे कनेक्ट रखना चाहते हैं, आपको अपने अंडर रखना चाहते हैं। बॉसी नेचर, अथॉरिटी और कंट्रोलिव नेचर है। ऑब्सेस्ड ये आपके लिए बहुत बुरी तरीके से हैं, ये बात आप जानते हैं, लेकिन एक्शन शायद इसीलिए नहीं लेते क्योंकि इनको एडिक्शन है। इनको और लोगों से भी एडिक्शन हो सकता है, इनकी नीड के हिसाब से ये और मल्टीपल चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। इनको अपनी फ्रीडम, इनको किसी से भी कंट्रोल होना पसंद नहीं, इनको कंट्रोल करना पसंद है। क्योंकि इनको पता है कि अगर ये आपके लिए एक्शन कर लेंगे और ये आपके लिए अगर कमिटमेंट ये आपके लिए कर लेंगे तो आप शायद इनसे डिफरेंट इंसान हैं। इनको लगता है इनकी फ्रीडम जो है ये किसी से, या तो ये आपसे कंट्रोल हो जाएंगे, और या तो इनका जो फ्रीडम है, इनकी जो जिस तरीके से ये चीज़ों को चाहते हैं, इनकी डार्क फैंटेसीज हैं, उन चीज़ों पे कंट्रोल लगने लगेगा। ओके, ये चाहते हैं आपको रखना, लेकिन आपके लिए कोई परमानेंट सीरियस एक्शन नहीं लेना चाहते, कमिटमेंट नहीं देना चाहते। ओके, अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो मैं ये कहना ज़रूर चाहूँगी, सॉरी टू से जिनसे भी ये रीडिंग मैच हो रही है, लेकिन जो भी कार्ड्स में दिखेगा मैं वही बोलूँगी। ये वो वाले लोग हैं जो इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये रखना आपको चाहते हैं, है इनकी फीलिंग, ये अपना लव ऑफ कप आपको ऑफर देना चाहते हैं, इनके दिल में कोई सेंटिमेंट, लेकिन उससे ज़्यादा इनके ऊपर ये डेविल कार्ड की एनर्जी भारी पड़ती है। ओके, इनकी ऑल ओवर एनर्जी डेविल की कार्ड की है, या तो इनके ऊपर किसी का इन्फ्लुएंस है, या ये ऑलरेडी बहुत ही टॉक्सिक चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। टॉक्सिक इनकी एनर्जी है, बहुत ही नेगेटिव तरीके से सोचते हैं। मे बी आपको दिखाते नहीं होंगे, लेकिन इनकी कुछ हैबिट्स हैं, कुछ हरकतें हैं, कुछ चीज़ों का इनको एडिक्शन इतना बुरा है, इनके ट्रेड्स कुछ इतने बुरे हैं, इनकी दिमाग में जो सोचे हैं वो आपकी लिमिट से बाहर हैं। ओके, जिसकी वजह से ये पर्सन कभी भी आपको फुल एंड फाइनल आप ही से ये अट्रैक्शन रखते हो, ये ज़रूरी नहीं है। इनके लिए फिज़िकल अपीयरेंस बहुत मैटर करती होगी। ओके, और इंटीमेसी लेवल पे मे बी ये वो वाले इंसान हैं जो आपको अपने साथ इसलिए रखना चाहते हैं क्योंकि मज़े पूरे करना चाहते हैं, आपको कंट्रोल रखना चाहते हैं एज अ ऑप्शन, और मे बी ये बाहर जाके भी खुले अपनी जो एक्टिविटी है उनको भी कंटिन्यू कर पाएँ, बट आपको रखना चाहते हैं, आपसे हाईली ऑब्सेस्ड हैं ये पर्सन। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ पे क्यों आया है? क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ क्लैरिफाई, क्वीन ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? नाइट ऑफ वैंड्स आया है, देख लीजिए। ये आपसे अट्रैक्शन थी, क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी, आप इनको बहुत ही अट्रैक्टिव और आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत पसंद थी। इनको लगता था बहुत ही, जब ये आपसे स्टार्टिंग में मिले होंगे तो इनको लगता था कि आप तो नाइट ऑफ वैंड्स से बिल्कुल क्लियर है कि ये आपकी लाइफ में काफ़ी इन एंड आउट किया है इन्होंने। अट्रैक्शन इनको थी, ये बहुत जल्दी से आपकी लाइफ में आते हैं और बहुत जल्दी ही आपकी लाइफ से निकल जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि इनको तुरंत आपके लिए एक इनकी एनर्जी है डेविल कार्ड की, वो इन पे हावी होती है और इनको आपकी तरफ अर्ज होती है
चाहे वो फिजिकल नीड हो, चाहे वो अट्रैक्शन हो, एनीथिंग, ये आपके लाइफ में अचानक से आते हैं, लेकिन जितनी जल्दी आते हैं उतनी जल्दी इनकी एनर्जी जो है, इनको अपनी फ्रीडम, अपना जो मज़ा है, अपनी जो ये बाहर लाइफस्टाइल जीते हैं, इनको उसकी भी अर्ज हो जाती है और इनको लगता है कि इनकी उन एक्टिविटीज़ में चीज़ें कम हो जाती हैं, ये उतने ही टाइम तक आते हैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से, अपनी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हुए। इनको जब लगता है आपकी लाइफ में आना चाहिए तो आते हैं, जब इनको लगता है कि मेरा काम पूरा हो गया तो ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। इसीलिए शायद अब आप क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में हैं। ओके, ये पर्सन आपसे हाईली ऑब्सेस्ड हैं, वो इसलिए क्योंकि आपकी एनर्जी इस समय क्वीन ऑफ वैंड्स की है। ये आपसे बहुत अट्रैक्शन है, आपको अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं तो आपके साथ एक न्यू फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी इन्होंने आपको अभी रिसेंटली, हो सकता है कुछ लोगों से मैच हो, कुछ लोगों को मे बी इस पर्सन ने कांटेक्ट किया है। पेज ऑफ हैंड से लग रहा है इन्होंने आपको कुछ ना कुछ छोटी मोटी ही सही ऑफ़र दी है। ओके, लेकिन इनकी एनर्जी नेगेटिव है, ये बात आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले भी आपके लिए एक्शन नहीं लिया है। नाइट ऑफ वैंड से आपको ये बात बहुत क्लियरली पता है कि ये अट्रैक्शन की वजह से आ रहे हैं, यहाँ प्यार जैसा कुछ नहीं है। और आपको ये पता है ये दोबारा से इन एंड आउट करेंगे, ये आए हैं, ये जल्दी चले भी जाएंगे। ओके, क्योंकि ये आई थिंक पहले भी कई बार आपके साथ ऐसा कर चुके हैं, तो आपको इनके बारे में पता है। नो डाउट इनके लिए, इनके अंदर अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की अगर मैं बात करूँ तो नो डाउट इनके दिल में आपके लिए कुछ ना कुछ फीलिंग ज़रूर हैं, जिसकी वजह से एक नाइट ऑफ पेंटिकल आया है। ये जो भी है एक तरीके से आपको कहीं ना कहीं आपके लिए, अगर ये कुछ भी है, अगर इनका 80% अगर अट्रैक्शन है, फिज़िकल नीड है आपसे, तो कहीं ना कहीं 20% ये आपके लिए कुछ ना कुछ फील भी करते हैं। शायद औरों से ना कर रहे हों, लेकिन आपसे करते हैं इनका क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स आया था, तो मे बी आपको ये आप भी चाहते थे इनसे फैमिली वो करना, और कहीं ना कहीं आप ये जानते हैं कि ये पर्सन भी कहीं ना कहीं अगर फैमिली बनाने के लिए इन फ्यूचर अगर सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं आपने इनको ऐसा ट्रीटमेंट दिया है, आपने इनको जिस तरीके से भी अपनी लाइफ में रखा है, आप इस तरीके से बिल्कुल श्योर हैं कि अगर जब भी ये इंसान फैमिली के लिए, कमिटमेंट के लिए तैयार होगा, आप इसके लिए फुली गारंटी 110% श्योर हैं कि इनके दिमाग में सबसे पहले आपका नाम आएगा। ओके, ये बात चाहे इस पर्सन ने आपको बताई है कि मे बी जब ये शादी के लिए सोचेंगे, फाइनल सेटलमेंट के लिए सोचेंगे, तो ये एज अ पार्टनर आपके बारे में ही सोचेंगे। तो इसके लिए तो आप फॉर श्योर हैं, ये पता है ये पर्सन आपको फैमिली पार्टनर की तरह देखता है, फैमिली बनाना चाहता है। ओके, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे अगर हम और जानने की कोशिश करें तो एस ऑफ कप्स आया है। ओके, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर आप रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं। ओके, रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं। एक्चुअली आप रीयूनियन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जान गए हैं, आप जान गए हैं। नो डाउट ये काफ़ी टॉक्सिसिटी वाली सिचुएशन रही है आपके लिए। ओके, बट आप ये ज़रूर दिखाना चाहते हैं इस पर्सन को, जो इनकी डिज़ायर थी एज अ पार्टनर इनकी लाइफ में, इन्होंने जिस वजह से आपको रिजेक्शन दी है, कुछ इन्होंने आपको बातें कही हैं, उन चीज़ों को आप इस समय फुलफ़िल कर चुके हैं। इनका जो क्राइटेरिया होगा, जो इनका एक अपने पार्टनर को लेके ये जिस तरीके से चीज़ें चाहते होंगे, आपको बताया होगा कि इनके पार्टनर में ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, वो फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए, गुड लुकिंग होना चाहिए, वो सब कुछ आप अचीव कर चुके हैं। आप उस पोजीशन से ज़्यादा बेहतर हैं, इसलिए भी आप रीयूनियन करना चाहते हैं। फॉर इस पर्सन के मुंह पे ये नहीं मैं कह रही कि आपका, मुझे कहीं से भी ये लग रहा है कि आप इनके साथ रहने के लिए कर रहे हैं, नहीं, आप रीयूनियन इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज यू आर इन अ स्ट्रॉन्ग पोजीशन। ओके, अब आप दिखाना चाहते हैं कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं कि आप इस पर्सन से कोडिपेंडेंसी में नहीं हैं, आप इस पर्सन से डिज़र्व ज़्यादा करते हैं, आप इसलिए दिखाना चाहते हैं। आप अपनी, ऐसा नहीं कि आप इनको नीचा दिखाना चाहते हैं, नहीं, बस आप खुद की पर्सनालिटी को, कि इनके ना रहते हुए इन्होंने जो आपको रिजेक्शन दी है, आपने उस रिजेक्शन को एक पॉजिटिविटी की तरह लेके अपने ऊपर काम किया है, और इस हद तक काम किया है कि इस पर्सन को आप
ज़रूर बताना चाहेंगे कि देखो मैं कितनी चेंज हूँ या मैं कितना चेंज हूँ। ओके, मैं उतना दम रखता हूँ कि मैं तुमसे अच्छा डिज़र्व करता हूँ। ओके, तुमने इतना मेरे ऊपर नेगेटिव रखा, तुमने मुझे कंट्रोल किया, हर तरीके से दबाया, हर तरीके से मुझे मेरी डिसीजन को कंट्रोल किया, मुझे कंट्रोल किया, अपने तरीके से चलाना चाहा, अपनी नेगेटिविटी मेरे ऊपर इन्फ्लुएंस की। कई बार रिजेक्शन देके तुमने मुझे तोड़ा, लेकिन फिर भी मैंने उसको पॉजिटिविटी में बदला और आज मैं कुछ हूँ। तुम भले मेरी लाइफ में आए गए सिचुएशन के हिसाब से थे। एस ऑफ कप्स आया है, अगर हम और जानने की कोशिश करें, वो भी 10 ऑफ पेंटिकल्स के नीचे, फैमिली कार्ड के नीचे, कंप्लीशन कार्ड के नीचे एस ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं आप भी इस पर्सन को अभी भी मिस करते हैं। काफ़ी ओवरवेलमिंग होते हैं आप। ओके, आपके सेंटिमेंट, आपके इमोशन, आपकी फीलिंग अभी भी इस पर्सन के लिए हैं, नो डाउट। और आपको बहुत अच्छे से ये कॉन्फिडेंट है कि ये भी पर्सन आपके लिए सेम फील करता है। ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर हो, भले जैसा भी हो, इन एंड आउट करता हो, लेकिन ये पर्सन कहीं ना कहीं दूर ही सही, नो ब्रेकअप ही सही, बट आपको ये बहुत अच्छे से पता है कि ये पर्सन आपको हर दिन याद करता है। इस काफ़ी डिस्टेंस आने की वजह से, चीज़ें होने की वजह से आप अपनी फैमिली के लिए भी काफ़ी इमोशंस रखते हैं। ओके, मे बी इन्होंने आपकी फैमिली को लेके अगर कुछ बोला था तो आपने अपनी फैमिली को सपोर्ट किया है, आपने अपनी फैमिली, स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा, ज़्यादा नहीं, लेकिन ये चैनल मुझे हो रहा है मैसेज कि मे बी इन्होंने अगर आपको फैमिली से अलग करके कुछ अपने साथ अगर रहने के लिए कुछ ऑफ़र किया या ये कुछ ऐसी डिमांड करी, आपको आपकी फैमिली से अलग कर दिया और मे बी आपने अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लिया, तो मे बी आप अपनी फैमिली को सपोर्ट करें क्योंकि आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस रखते थे। ओके, तो आपने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। इस पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ पसंद नहीं आई क्योंकि आप जो हैं हमेशा अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इनसे ज़्यादा प्रायोरिटी आप अपनी फैमिली को देते हैं। ये चीज़ इनको शायद पसंद नहीं आती है क्योंकि डेविल कार्ड पर्सन वो होता ही वो है जो फोकस अपनी तरफ चाहता है। वो चाहता है आप दीन दुनिया को छोड़ दें, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी इनके लिए होनी चाहिए, आपका टाइम इनके लिए होना चाहिए, मेन फोकस ये होना चाहिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ये होने चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप इनको मिस करते हैं और आपको भी पता है कि ये पर्सन भी आपके लिए काफ़ी मिस कर रहे हैं। आप शायद जिनको जानते हैं कहीं से नोटिस कर रहे हैं। ये पर्सन में भी आपको, इन्होंने पेज ऑफ वैंड से अगर इन्होंने आपको न्यू फ्रेश स्टार्ट ऑफ़र करी है तो आप जानते हैं इस ऑफ कप से ये कहीं ना कहीं आपको ऑफ़र ज़रूर कर रहे हैं। मुझे ऐसा बहुत लोगों के साथ यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि बहुत लोगों के पास ये पर्सन ऑलरेडी ऑफ़र लेके आ चुके हैं। ओके, और यहाँ पे बहुत पर्सन जो हैं ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए। ओके, बहुत से ऐसे मुझे यहाँ पे लोग लग रहे हैं जो एक तरीके से कंफर्मेशन, खुद में डाउट में है कि आपको क्या करना चाहिए, इसलिए ये रीडिंग देख रहे हैं कंफर्मेशन के लिए। ओके, क्योंकि एस ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके लिए ओवरवेलमिंग हो रहे हैं और ये आपको काफ़ी टाइम से मिस कर रहे हैं, जिसलिए डेविल कार्ड इसलिए भी आया था क्योंकि ये जो आपको मिस कर रहे हैं, आपको एनर्जी जो है वो आपके ऊपर डाल रहे हैं अपनी नेगेटिविटी की। ओके, और इसी वजह से आप इनकी एनर्जी को पिक भी कर सकते हैं। ओके, क्योंकि इन्होंने आपको ऑफ़र किया है, ये एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग करना चाहते हैं, एक लव ऑफ कप करना चाहते हैं क्योंकि ये आपको मिस करते हैं। इनके इमोशन, इनके सेंटिमेंट्स अब कंट्रोल नहीं हो रहे क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा अपने ऊपर काम कर लिया है आपने और आप इनसे बिल्कुल अलग होते जा रहे हैं। ये चीज़ इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है पेज ऑफ वैंड से। आप इंडिपेंडेंट हैं। ओके, मे बी इनकी लाइफ में कोई और भी पर्सन हो सकता है, इनको कोई ऐसी पार्टनर चाहिए थी और मे बी आप इस समय फाइनेंशियली, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों से मैच करें, लेकिन यहाँ पे ऐसा, अगर आपकी मैं बात करूँ तो आप इस समय इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं, ये आपको इतना इंडिपेंडेंट देख रहे हैं और प्लस आप अपने साथ साथ दूसरों को भी ग्रोथ ओरिएंटेड बनाते हैं, साथ लेके चल। ओके, आपको अब रीयूनियन इसलिए भी करना चाहते हैं क्योंकि अब आप इन पे कोडिपेंडेंस नहीं है और ये पर्सन आपको इसीलिए न्यू फ्रेश स्टार्ट के लिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग देख रहे हैं। इनको पता चल गया है अगर इन्होंने कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको अपने ऊपर कोडिपेंडेंस बनाया हुआ था
आप फाइनेंशियली इन पे डिपेंडेंट थे, तो इस पर्सन को भी देखिए समझ में आ गया है कि आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हैं कि यहाँ आप किसी भी तरीके से इस पर्सन पे अब कोडिपेंडेंस नहीं है, इसलिए आप अपनी मर्जी से डिसीजन लेके आप इनकी लाइफ से जा सकते हैं। प्लस आप इतने अच्छे हैं कि आपकी लाइफ में आप इंडिपेंडेंस भी हैं, लुक वाइज आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पास अच्छे ऑफर आ सकते हैं, आपको कोई भी अपनी लाइफ में रख सकता है। आप इनकी लाइफ से जा रहे हैं, सबसे बड़ी इनको ये प्रॉब्लम है, इसीलिए ये आपको ऑफर कर रहे हैं कि इससे पहले कि आप जाएं हम ऑलरेडी एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग ये आपकी लाइफ में तुरंत वापस आ जाएंगे। ओके, क्योंकि ये इन एंड आउट की सिचुएशन में है, जब भी आप स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे होते हैं, इनको बहुत अर्ज होती है, तो ये आपकी लाइफ में वापस आ जाते हैं। तो हो सकता है इस समय ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हैं। ओके, इसलिए क्योंकि आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं, इंडिपेंडेंट हैं, इसलिए आए हैं, और इसलिए अट्रैक्टिव भी बहुत लग रहे हैं। और मे बी और आप रियूनियन इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि आपको भी पता है कि अब आप इस पर्सन के लिए भले ये आपकी लाइफ में रहे और चाहे ये आपकी लाइफ से चला जाए, इन एंड आउट की सिचुएशन में भी रहे, आप इस पर्सन पे कभी भी अगर पहले बहुत आपको फील होता था, आपको लॉस फील होता था, फाइनेंशियली इस पर्सन पे डिपेंड थे, तो अब आपको पता है कि आप बहुत फ्री स्पिरिट हैं, आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट हैं। तो ये पर्सन अगर आपकी लाइफ में आता है वेल एंड गुड, आपकी लाइफ से जाना चाहता है वेल एंड गुड। ओके, डेविल कार्ड को क्लैरिफाई अगर मैं देखूँ तो एस ऑफ वैंड्स करा रहा है, आपके में एसेस की एनर्जी और पेजेस की एनर्जी बहुत है, बिल्कुल फॉर श्योर गारंटी है। डेविल कार्ड के नीचे एस ऑफ वैंड्स आया है, इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आप रीयूनियन इसलिए भी करने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको रीयूनियन के लिए ऑफ़र की है, ये ऑलरेडी आपको ऑफ़र कर चुके हैं, ये आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं, इन्होंने आपके साथ एक न्यू फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हैं। एस ऑफ वैंड्स से जो चीज़ें इन्होंने ख़राब की थी उन चीज़ों को ये सही करना चाहते हैं। ओके, नो डाउट ये अभी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस के साथ हैं और अभी भी इनकी अर्ज चीज़ें इमोशनली नहीं है, फिज़िकली हैं। ओके, फिज़िकली चीज़ ज़्यादा है। ओके, नो डाउट ये आपके लिए फील बहुत कुछ करते हैं, सेंटिमेंट्स हैं, लेकिन इनके ऊपर हावी जो है वो नेगेटिव एनर्जी है। फिर भी इन्होंने आपके लिए ऑफ़र किया है, इस पर्सन की तरफ से वापसी हुई है और इस पर्सन ने ऑलरेडी आपको ऑफ़र किया है एक न्यू बिगनिंग एंड रीयूनियन और रिकन्सिलेशन के लिए पूछा है। इसीलिए आप इस पर्सन के लिए अपनी थॉट्स में कन्फर्मेशन लाना चाहते हैं और आप रीयूनियन करना चाहते हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको सामने से रीयूनियन के लिए बोला है। ओके, ऑफ़र दी है, सामने से ऑफ़र आई है। ओके, ओके, तो एक तरीके से आप विन विन सिचुएशन में हैं। जो चीज़ आप चाहते थे हमेशा इस पर्सन को आप ऑफर करते थे, अब आपने सिक्का पलट दिया है। ओके, फ्लिप हो गया है। आप इनको ऑफर करते थे, ये आपको रिजेक्शन देते थे, आज आप इतने स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हैं कि ये आपको एक न्यू फ्रेश स्टार्ट बिगनिंग अपने साथ करने के लिए ऑफर कर रहे हैं। ओके, इसीलिए आप रीयूनियन करना चाहते हैं। ओके, नाइट ऑफ वैंड्स से नाइट ऑफ वैंड्स के नीचे किंग ऑफ पेंटिकल आया है। देखिए जोड़ा तो बन गया है भाई। अगर आप आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हैं तो ये पर्सन भी किंग ऑफ पेंटिकल है, डिवाइनली काउंटर पार्ट है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, इसीलिए ये पर्सन आपको पूरी तरीके से कभी छोड़ नहीं पाता है। नो डाउट इन्होंने काफ़ी अटेम्प्ट किए होंगे कि ये आपकी लाइफ से चले जाएं। ओके, लेकिन ये इसलिए आप इनके बिल्कुल काउंटर पार्ट है, कॉम्प्लीमेंट करते हैं और आप दोनों एक इक्वलेंट हैं एक दूसरे के। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल से ये पर्सन वेल्दी है, क्या कहते हैं, लॉजिकल और प्रैक्टिकल है, पावरफुल पोजीशन है, सक्सेसफुल पर्सन है। ओके, बट प्रॉब्लम यही है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में इन एंड आउट इसलिए भी करता है क्योंकि इमोशनली नहीं सोचते हैं, ये लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं। इनके लिए अर्दी मटीरियल चीज़ें ज़्यादा वैल्यू रखती हैं। इनके लिए इनका दिमाग पैसा, दौलत, घर बार, घोड़ा गाड़ी, इन सब चीज़ों में ज़्यादा लगता है। इनके लिए ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि फीलिंग, प्यार, मोहब्बत और सेंटिमेंट्स इनके लिए ज़्यादा वैल्यू नहीं रखते, ये अटैच नहीं होते और उस तरीके से ये फंक्शनिंग भी नहीं करते। इसीलिए
पेज ऑफ नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। जब इनको आपकी ज़रूरत होती है ये आपकी लाइफ में आते हैं, जब इनको अपने काम से मतलब होता है या ऑलरेडी इनको कुछ और चीज़ें होती हैं तो ये आपकी लाइफ से चले जाते हैं। ओके, इनका दिमाग इनके करियर में बहुत ज़्यादा लगता है। इनको अपनी लाइफ, अपनी लग्जीरियस लाइफ, अपनी लाइफ के जो कंफर्ट लेवल हैं, अपनी लाइफ में जो पैसे से वेल्दी हैं, तो हर चीज़ अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो इनको वो सब अपनी लग्जीरियस लाइफ और जो इनकी फैंटेसीज़ हैं प्लस डेविल कार्ड है, तो आप समझ सकते हैं ये वो हर चीज़ें एंजॉय करना चाहते हैं जो पैसों की बदौलत की जाती है। ओके, इसलिए भी आपकी लाइफ में बहुत कम रुकते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना किंग ऑफ पेंटिकल से कि इन्होंने आप स्टेटस वाइज आप लोग में डिफरेंस होगा या फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग इनको नहीं लगे होंगे और इसलिए ये आपको काफ़ी इन एंड आउट करते थे आपकी लाइफ में। इन्होंने आपको रिजेक्शन भी दी है और प्लस ये अपनी लाइफस्टाइल को जीना चाहते हैं और ये कमिटमेंट और आपके लिए इमोशनली अनअवेलेबल ही रहते होंगे। इन एंड आउट इसीलिए करते हैं। मेन मुझे यहाँ फाइनेंशियल स्टेटस ज़्यादा लग रहा है जिसकी वजह से इन्होंने कई बार आपको रिजेक्ट किया है, इसीलिए आप नाइट ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन पे अब आए हैं। ओके, आप बिल्कुल इनके बराबर पोजीशन पे आए हैं, इसी वजह से इस पर्सन ने दोबारा आपकी लाइफ में एंट्री ली है और इन्होंने आपको आपकी पोजीशन को देख के, आपके नेम फेम को देख के ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए इमोशनल फीलिंग इनके थी और ये आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। ओके, और इसीलिए इन्होंने आपको ऑफ़र करी है, एक न्यू फ्रेश स्टार्ट की है। ओके, ये चाहते हैं कि आप इनके एज अ काउंटर पार्ट हैं, आपके साथ इनके इमोशनल और प्लस ये आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हैं। ओके, तो आप रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और अब आप इनके बिल्कुल बराबरी का मुकाबला कर सकते हैं। ओके, आप इन पे बिल्कुल डिपेंडेंट नहीं है, आपको इनकी कोई इतनी बहुत अर्ज नहीं है। अगर ये आपकी लाइफ में रुकते हैं तो ठीक है, नहीं रुकते हैं तो आपको इतना कोई फ़र्क पड़ना नहीं है। ओके, तो आप रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं और उसका रीज़न क्या है? तो रीयूनियन मैंने आपकी करंट एनर्जी बताई, प्लस आप रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं मैंने ये बताया और उसका रीज़न क्या है मैंने आपको वो भी बताया। ओके, तो ये थे मैसेज। ओके, लव टैरो डेक से भी जानना चाहेंगे कि आप इनसे रीयूनियन क्यों करना चाहते हैं और क्या रीज़न है लव टैरो डेक से भी, क्योंकि ये लव रीडिंग मुझे ज़्यादा लग रही है तो लव टैरो डेक से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या रीज़न है या वो क्या बातें हैं जिसकी वजह से आप इनसे दोबारा से रीयूनियन चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं कि ये रीयूनियन हो। ओके, गिव मी अ सेकेंड, एक कार्ड के सबसे पहला कार्ड ही बहुत क्लियर मैसेज है आपकी तरफ से, मेक द एफर्ट। अब आप चाहते हैं, अगर आपने अभी तक इनके लिए बहुत एफर्ट की है तो अब आप इनकी तरफ से एफर्ट्स चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अब आपको पाने के लिए ये एफर्ट्स करें, ये सिचुएशन को ठीक करें। अगर इन्होंने चीज़ें अपने पहले, अगर आप सिचुएशन में इनिशिएट करते थे और आप चीज़ों को सही करने के लिए फ़ाइट करते थे, लड़ते थे, रोते थे, बिलखते थे, तो आप चाहते हैं कि अब एफर्ट्स इनकी तरफ से हो। अगर आप गिविंग मोड में थे तो अब आप चाहते हैं कि आप रिसीविंग मोड में आ जाएं। अब आपके टाइम आ गया है कि आप चाहते हैं कि अब ये जो हैं आपको पाने के लिए एफर्ट्स करें। अब इनकी तरफ से एफर्ट्स होनी चाहिए। कॉलिंग इन योर सोलमेट। ओके, आपको लगता है कि ये आपके सोलमेट हैं, ये आपको हमेशा से लगा था और आपको अभी भी लगता है कहीं ना कहीं। ओके, एक स्ट्रॉन्ग फील है, तो कहीं ना कहीं आपको भी इनकी तरफ से कुछ ना कुछ, क्योंकि डेविल कार्ड भी आया था, प्लस आप इनकी एनर्जी को पिक कर सकते हैं और आपको कहीं ना कहीं लगता है ये आपके सोलमेट हैं। ओके, आपको ये फीलिंग आती है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मे बी आप इनके कुछ फ्रेंड से हेल्प ले रहे हैं या आपके कुछ फ्रेंड्स जो हैं, आपको शायद ये बात पता है कि आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, म्यूचुअल फ्रेंड्स हो सकते हैं जो इनकी हेल्प कर रहे हैं आपको हेल्प करने के लिए, मतलब आपके पार्टनर को हेल्प कर रहे हैं आपसे बात करने के लिए या रीयूनियन करवाने के लिए। ओके,
ओके, इंक्विजिटिव, ओके, इंक्विजिटिव लव है तो ऐसा लग रहा है कि आपको यहाँ पे अब शायद फील होने लगा था, आप इनसे अलग जो हुए हैं आपको ये चीज़ बिल्कुल फील हो गई थी कि यहाँ पे अट्रैक्शन और केमिस्ट्री बिल्कुल नहीं है आपके पर्सन के साथ। ओके, या तो इन्होंने आपको रिजेक्शन कई बार जो दिया है, इन्होंने ये रीज़न, जो कि रीज़न असलियत में ये रीज़न नहीं थे, लेकिन इन्होंने शायद आपको ये रीज़न दिया हो कि आप दोनों के बीच में वो अट्रैक्शन नहीं है, आपके साथ उनको वो केमिस्ट्री फील नहीं होती। इन्होंने शायद आपको ये बेवकूफ़ी वाले रीज़न दिए थे, जबकि आप जानते थे कि ये सच नहीं है। नो डाउट हो सकता है मे बी कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी मैच करे कि आपको अब नहीं लगता, मे बी इन्होंने आपको रीयूनियन के लिए ऑफ़र किया है और आप ये रीडिंग इसलिए देख रहे हैं क्योंकि आपको ये चीज़ पता है कि अब वो वाली अट्रैक्शन और केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में बची नहीं है। तो आपको समझ नहीं आ रहा कि आप रियूनियन करना तो चाहते हैं, आप इनके ऑफर में चाहते तो हैं, लेकिन आपको ये चीज़ भी कहीं ना कहीं डीप डाउन पता है कि वो अट्रैक्शन और वो केमिस्ट्री अब आपकी तरफ से वो बात नहीं रही जो आप शायद इतने लंबे अरसे तक फील करते थे इनके लिए। आप ओके, वर्थ वेटिंग फॉर, आपको बिल्कुल पता है कि आपने इतना लंबा अरसा वेट किया है तो वो वेस्ट तो नहीं जाएगा, ये कहीं ना कहीं एक रिवॉर्ड के फॉर्म में ही आपको मिला है। ओके, तो आपको ये चीज़ का बिल्कुल यकीन है कि आपने जो इतना लंबा अरसा वेट किया, इतने एफर्ट्स लगाए, इतने टाइम तक आपने पेशेंस रख के इस सिचुएशन में आप डटे रहे, तो वो वेस्ट तो देखिए नहीं जाएगा। ओके, और जो कि गया भी नहीं। ओके, अगर ये सिचुएशन ये रीयूनियन नहीं भी होता है तो आपको ये तो पता है कि आपने अपने ऊपर कुछ तो बदलाव किए हैं, कुछ तो अच्छा हुआ है। चिल्ड्रन, मे बी कुछ चिल्ड्रन को लेके यहाँ पे बात हो सकती है, मे बी स्पेसिफिक लोगों से मैच होगा। अगर आप मैरिड हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं आप, और या आपके पार्टनर सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे हैं या आपके बच्चे हैं, तो हो सकता है बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको रिजेक्ट कर रहे थे, या अब आप इनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, जो भी है। या हो सकता है चिल्ड्रन कार्ड से ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी इमेच्योर बिहेव करते हैं। ओके, नो डाउट ये काफ़ी मेच्योर हैं, बट आपके लिए काफ़ी इमेच्योरिटी, एक बच्चों की तरह बिहेव करते हैं, बच्चों की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, इतने इनोसेंस बन जाते हैं जैसे कि इनको पता ही नहीं कि इन्होंने आपकी लाइफ में क्या किया है या क्या है। तो मे बी इनके जो कुछ एक्ट होते हैं ना, वो चिल्ड्रन की तरह होते हैं, बच्चों की तरह, इमेच्योर, जो कि पेज ऑफ वैंड से बिल्कुल क्लियर भी है। ये आपकी लाइफ में किंग ऑफ पेंटिकल्स की पोजीशन में होते हुए भी ये इन एंड आउट करते हैं, डेवल वाली एनर्जी है इनकी, एक्टिविटी थोड़ी नेगेटिविटी है, इनकी आदतें नेगेटिव इन्फ्लुएंस में हैं, नेगेटिव लोगों के साथ उठना बैठना है, हरकतें इनकी कुछ गलत उसमें संगतों में है। ओके, तो इनके ट्रेड्स तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। यू डिज़र्व लव। ओके, आपको ये पता है कि आप डिज़र्व करते हैं, कि आपको प्यार मिलना चाहिए, आप हैं डिज़र्विंग, आप हैं इस पोजीशन में कि अब आपको ये प्यार मिलना चाहिए, और इसीलिए आप ये रियूनियन करना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपने इस चीज़ के लिए वेट किया है। अगर ये चीज़ आपके सामने से खुद से ऑफ़र आई है, ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से री एंट्री कर रहा है, तो आपको पता है कि आप डिज़र्विंग हैं, इसीलिए ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। भले ही आपकी लाइफ में रुका हो ना रुके वो अलग बात है, लेकिन ये वापस ही आया है क्योंकि आप कुछ ना कुछ तो है, आप डिज़र्व करते हैं, तभी इसके जैसा इंसान आपकी लाइफ में कनेक्टेड रहना चाहता है, आपकी लाइफ में दोबारा से चीज़ों को ठीक करना चाहता है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आपको लगता है कि आप वो सब कुछ डिज़र्व करते हैं, प्यार डिज़र्व करते हैं, चीज़ों को महसूस कर सकें। ओ माई गॉड, रिकंसिलेशन, बात ही ख़त्म हो गई, इसके बाद मैं कोई कार्ड नहीं अब लूँगी। आप रियूनियन क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि आपके पार्टनर आपसे रिकंसिलेशन चाहते हैं। ओके, बिल्कुल ख़त्म हो गई बात। ओके, आपके पार्टनर ने, अब तो डेफिनेटली है, बहुत लोगों को आपके पार्टनर ने आपको ऑफ़र सामने से कर चुके हैं और आप कंफर्मेशन के लिए देख रहे हैं, और अगर ऑफ़र नहीं किया है तो आपको ये चीज़ पता है कि आज नहीं तो कल ये ऑफ़र आनी ही आनी है, फुली कॉन्फिडेंट हैं, या आपके पार्टनर की तरफ से कुछ तो ऐसे इंडिकेशन दिया है जिससे आप इंट्यूट कर सकते हैं कि कुछ दिनों में ये आपको ऑफ़र करने वाले हैं, इसीलिए आप कंफर्मेशन का वेट करके देख रहे हैं।
ओके अगर आपसे ये सिचुएशन मैच की हो, कुछ भी रेजोनेट की हो, तो आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए इस सिचुएशन में, हम गाइडेंस लेंगे। ओके प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताएं इस सिचुएशन में क्या। तो आपके लिए गाइडेंस जो आ रही है, ओके सबसे पहले गाइडेंस में आपके लिए एंजल गाइडेंस आई है वेट। ओके आप तुरंत ही देखिए, फैसला मत करिए, चीज़ों को नोटिस करिए, थोड़ा वेट करने के लिए आपसे एंजल कह रहे हैं, थोड़ा वेट करिए। अगर तो ये ऑफ़र अभी आपके पास नहीं आई है, आप जानते हैं कि ये आएगा, आप महसूस कर सकते हैं, आपको पता है कहीं से या आपके पर्सन की तरफ से आपको, बिल्कुल वो मत हो जाइए कि तुरंत ही आप बिल्कुल वेट करिए, देखिए क्या कर रहे हैं। ओके अगर इन्होंने आपको ऑफ़र भी कर दी है ऑलरेडी, फिर भी आप इनको तुरंत आंसर मत दीजिए, वेट करिए। ओके वेट है, डोंट स्टॉप। ओके वेट भी है, डोंट स्टॉप। आप अपने कामों को रोकिए मत, इनकी तरफ से आप वेट करिए, थोड़ा सा रुकिए, देखिए, चीज़ों को नोटिस करें। डोंट स्टॉप है, पर वेट करने की जगह पे आप खुद के कामों को जो जैसा कर रहे हैं उन चीज़ों को मत रोकिए। अपनी लाइफ को जिस तरीके से आप जी रहे थे वैसे ही रखिए, अपने काम को बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू रखिए, आपकी जो भी डेली रूटीन है उसको वैसे ही रखिए। आप अभी तक जिस तरीके से भी, आप जिस भी सिचुएशन से आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है, वैसे ही रखिए। सेल्फ लव करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपने ऊपर फोकस रखिए, कोई भी एक्टिविटी में रुकिए मत। ओके अपनी लाइफस्टाइल वैसे ही कंटिन्यू रखिए, जिसको देख के ये पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं या ऑलरेडी आ चुके हैं, कंटिन्यू रखिए। ओके इट्स अप टू यू। देखिए यूनिवर्स एंजल आपको बिल्कुल फ्री कर रहे हैं, आपको ये एडवाइस दे रहे हैं, आपका है ये चॉइस, आपके ऊपर डाल रहे हैं कि आपको अगर यहाँ लगता है तो आप इस ऑफर को एक्सेप्ट करें, अगर नहीं लगता तो आप मत करें। तो क्यों आप इनसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं और रीज़न क्या है उसके मैंने आपको वो भी बताया। ओके और क्या गाइडेंस होनी चाहिए अगर तो ये आप रियूनियन कर रहे हैं और क्यों करना चाहते हैं, ऑफ़र आई है नहीं आई है, आपके लिए गाइडेंस क्या होनी चाहिए सिचुएशन में, मैंने आपको वो भी दी। तो ये थे मैसेजेस आपके लिए, ये थी रीडिंग आपके लिए। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो, ओके आपके पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से या जो भी आपसे कुछ भी कहीं पे भी मैच कर रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके और कुछ भी आपको पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, कोई गाइडेंस की ज़रूरत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है डिस्क्रिप्शन में, आप मुझे कांटेक्ट करके अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं और कुछ भी पूछ सकते हैं। ओके प्लस अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके लव यू ऑल, बाय बाय।